तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन एक्टिव पॉइंट 26। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2023 है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन है दोस्तों। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था, तो आज के दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो 3 नए कानून के ऊपर है। जैसा कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में 3 तरह के बिल को रखा गया था, जो तीनों बिल को अब लागू कर दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आज का हेडिंग है दोस्तों कि भारत सरकार लेकर आई 3 नए कानून। तो दोस्तों, भारत सरकार 3 नए कानून ला रही है, जो कि निम्न है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो बात चल रही है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की, यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी भारतीय दंड संहिता क्या है। तो इन टॉपिक पे जो है सारे चीज़ें डिटेल्स में चर्चा करेंगे दोस्तों, और इनसे आपके एग्ज़ाम में भी कई तरह के प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप इन कानून को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और इसमें दिए गए कुछ जो सवाल जो हैं, जो आपके एग्ज़ामिनेशन में बनने वाले हैं, वो चीज़ की जानकारी भी आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहो दोस्तों। और अभी लेटेस्ट में जो ये कानून पे बातें हो रही है, वो चीज़ जानना तो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान अधूरा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता, अभी तक जो भारतीय कानून का एक मुख्य पार्ट ये भी था कि भारतीय दंड संहिता, तो उसके नाम के जगह अब आप भारतीय न्याय संहिता बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है अभी लोकसभा में जो है कि रखा गया था गृह मंत्री द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, गृह मंत्री द्वारा हाल ही में 3 तरह के बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो वो बिल कौन से थे कि पहला था कानून कि भारतीय न्याय संहिता 2023। याद रखेंगे दोस्तों कि नए कानून में 3 तरह के जो कानून बनाए गए हैं, उन सभी में 2023 जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तीनों जो है 2023 में बनी हुई है और 2023 का एक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहला कानून था भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो ये 3 तरह के कानून लाए गए हैं दोस्तों। और ये तीनों कानून जो है दोस्तों, पहले जो कानून था, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए कानून थे, उन्हीं के नामकरण दिया गया है, यानी वही कानून को बदल करके अब ये कानून रखा गया है। और इस कानून का उद्देश्य भी उनसे कुछ अलग है दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो 3 कानून कौन से थे जिसके नाम बदल करके ये रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे है अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून में बदलाव। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए कानून थे, वो कानून थे इंडियन पिनल कोड 1860, जिसको हम आईपीसी की धारा 1860, जिसको हम आईपीसी बोलते थे। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के नामकरण को बदला गया, यानी इंडियन पिनल कोड पहले चलता था, अब आपका चलेगा भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको इस कानून के अंतर्गत आपको फैसला सुनाएगी जज साहब, ठीक है। इस कानून के तहत आपको सज़ा मिलेगी, या तो आपको निर्दोष साबित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1858। तो पहले जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1858 के तहत सज़ा मिलती थी। अब जो इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है कानून कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। अब जो है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आपको इसके द्वारा जो है न्याय मिलेंगे, ठीक है। तीसरा कानून था पहले इंडियन एविडेंस 1872। इंडियन एविडेंस 1872, अब इसका के स्थान पे आ गया भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो ये 3 नए कानून हैं दोस्तों, जो कि अब लागू कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। अब जो है आपका ये तीनों कानून अब लागू नहीं होंगे, इसके स्थान पर ये कानून रखा गया है। और इसमें दोस्तों कई तरह के धाराएँ भी जोड़ी गई है, जो कि अब इस कानून के तहत चलेगी, ठीक है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ज़माने के जो कानून थे, उसका कार्य था एक तरह से दंड देना, ठीक है। जो इस कानून के तहत कोई भी मुजरिम को दंड तक ही सीमित रख दिया जाता था। काफ़ी केस में
कई वर्षों वर्ष लग जाते थे उस कानून को सज़ा सुनाने तक, यानी उस कानून में कार्य चलते रहते थे दोस्तों। ठीक है, अब जो है उतना समय नहीं दिया गया है और दोस्तों लोगों को न्याय भी अच्छी तरह से मिल पाएगा इस कानून के तहत। यूँ कह सकते हैं कि इस कानून का एक तरह से दंड देना काम था, और अब जो इस कानून को लाया गया है, इस कानून के तहत लोगों को न्याय दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि न्याय मिल पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं आप ये जान लें। ठीक है दोस्तों, नए कानून के तहत अब सर्च एवं जब्ती के समय वीडियोग्राफी होगी। दोस्तों अभी तक में कई घरों में छापेमारी हुआ करती थी, सर्च होती थी, तो उस समय जो है कई तरह की वीडियो नहीं हुआ करती थी, वीडियो नहीं करते थे, पुलिस अपने मनमाने तरीके से उस पर कार्य करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी के घर में अगर सर्च होती है, चाहे तो उसके घर की जब्ती होती है या किसी तरह की जो है कि पुलिस या कार्रवाई होती है, तो उसके जो है टोटल वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियोग्राफी होगी दोस्तों। ठीक है, आगे है जैसे कि बताया गया है कि मोदी सरकार नागरिकों के सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों बाद पहली बार जीरो फायर करने जा रही है। दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि इस कानून में जो कई तरह की धाराएं जोड़ी गई है, और इस कानून के तहत जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा जो है कि अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। दोस्तों अभी तक में ज़्यादातर ऐसा होता था कि किसी गांव या कस्बे में या टाउन में कहीं भी किसी तरह की घटनाएं जब घटती थी, तो उसका कंप्लेन जो है नज़दीकी थाना में हुआ करता था, और कई तरह के थाने के इंस्पेक्टर इस तरह के हुआ करते थे कि गरीब लोग को देख करके, आम लोगों को देख करके उसका जो कंप्लेन लेते ही नहीं थे, उसको डांट के भगा देते थे या तो उसको साइलेंट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आगे अगर किसी जगह पे किसी तरह की घटनाएं घटती है, तो आप तो उसके नज़दीकी थाना में कंप्लेंट कर सकेंगे, या उस कंप्लेन अगर वो आपके नज़दीकी थाना में नहीं लेता है, तो किसी और थाने में भी आप कंप्लेन जा कर के कर सकेंगे। ठीक है, आगे है दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें ये है कि आगे जो है, आगे नोट कर लें कि साधी रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। दोस्तों अभी तक में शादी के झांसा देकर या नौकरी का झांसा देकर या आगे जॉब में प्रमोशन के आधार पर कई तरह के महिलाओं के साथ गलत उत्पीड़न किया जाता था, यानी कि यौन संबंध बनाते थे और बाद में उसे धोखा दे देते थे। शादी के नाम पर गलत संबंध बनाते थे, रोज़गार देने के नाम पर, तो आगे प्रमोशन के नाम पर, ये जो है कि कई तरह के महिलाओं के साथ जो है गलत काम हुआ करता था, जिससे कि अच्छी तरह से उसे जो है सज़ा नहीं मिल पाते थे। लेकिन इन कानून के तहत जो है इस तरह के कार्यों को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो कि वो कानूनन अपराध है और अब उसे सज़ा भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे है गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। दोस्तों जैसे कि कई तरह के मामलाएं ऐसे आती थी कि रेप को अंजाम दिया करते थे दोषी। ठीक है, तो अब जो है अगर आप किसी महिलाओं के साथ किसी लड़कियों के साथ में अगर गैंग रेप का अंजाम देते थे, तो अब उसका फाइनल सज़ा दिया जा सकेगा कि कम से कम आपको 20 साल या उम्र कैद की भी सज़ा दिया जा सकता है, उससे कम का कोई चांस नहीं है। अगर रेप करने वाले दोषी होंगे तो उसको 20 साल की सज़ा होगी। ठीक है, आगे है और एक बात है दोस्तों कि नाबालिग के साथ अगर गैंग रेप का अंजाम देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर नाबालिग के साथ में गैंग रेप करता है, नाबालिग के साथ में इस तरह की कांड करते हैं, इस तरह के जो कि अंजाम देते हैं, इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो उसको मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अगर नाबालिग के साथ में गैंग रेप होता है तो उस सन में उस तरह की परिस्थिति में आपको 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास नहीं होगी, डायरेक्ट मृत्यु दंड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कानून में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, सेक्शंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा व्यक्ति घोषित किए गए व्यक्ति
कि उन अनुपस्थिति में ट्रायल होगा। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया के पैसे लेकर के भाग गए हैं, बैंक द्वारा लिए गए लोन को नहीं चुकता कर पाए, भाग गए, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में सुना जाता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, इस तरह के और भी लोग हैं जो कि काफ़ी सारे इंडिया के पैसे लेकर के विदेशों में जाके बसे हुए हैं और उस पे जो है कुछ ज़्यादा तरह के एक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब उस तरह के व्यक्ति जो हैं बचे नहीं जाएंगे। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा व्यक्ति यानी जो व्यक्ति भाग चुके हैं उस पे भी अब ट्रायल होगा दोस्तों, उस पे भी अब केस चलेगी और उसको भी सज़ा सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना में हो, वो दुनिया के किसी भी कोना में छिपे हो, उस पे कार्रवाई होगी और सज़ा भी होगी। जब सज़ा होगी तो उसको कहीं भी होगा उसको यहाँ आना ही पड़ेगा कोर्ट में मिलने, ठीक है। और नहीं होगा तो उस पे जो है सरकार कार्रवाई करेगी, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति अब बचने वाले नहीं हैं इस कानून के तहत, ठीक है। इस कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं दोस्तों। इस कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, यानी कई साल के मंथन के बाद इस तरह के कानून को लाया गया है दोस्तों, ठीक है। अब किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगी। दोस्तों अभी तक में हुआ क्या करता था कि कोई भी केस जब चलती थी तो काफ़ी लंबे समय तक उस केस को बरकरार रखा दिया जा सकता था, यानी कि कई सालों साल उस केस को पेंडिंग उस केस को एंड होने में कई साल लग जाते थे। लेकिन अब उसका एक निश्चित तय समय रखा गया है कि अधिकतम 3 वर्ष में, कितनी भी बड़ी केस हो, अधिकतम 3 वर्ष में उसे एंड करना ही होगा। 3 साल में उसका सारा निर्णय 3 साल के अंदर ही उसको करने होंगे। तो इस तरह के फ़ायदे हैं इस कानून से दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने इन तीनों कानून के टिप्स जो है कि मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ दोस्तों, और आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इनसे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिला है दोस्तों। आपको ये कानून कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट सारी वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद।